हेलो एवरीवन। आज जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट वर्ड और उनका जो है वो नाउन के रूप में सिंगुलर और प्लूरल और उनका जो है सेंटेंस में हम यूज देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक वर्ड आ गया, जैसे हमारे पास हो गया क्वार्टर। क्वार्टर का हिंदी होता है चौथाई। अगर इसका प्लूरल बना दें तो ये हमारा होता है क्वार्टर्स। तो ये निवास स्थान या डेरा हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं सेंटेंस में राकेश है स्टेड फॉर अ क्वार्टर। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा यूज हो गया क्वार्टर, हाफ एन आवर। ठीक, तो अब ये जो है क्वार्टर चौथाई की बात की जा रही है, तो चौथाई जो हमारा होता है 1/4। तो अब यहाँ हम कहेंगे कि राकेश स्टेड फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो इसका अगर हिंदी बनाए तो राकेश एक घंटे की चौथाई। तो एक घंटे की चौथाई यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 15 मिनट। ठीक, तक ठहरे, ये इसका हिंदी हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं सेंटेंस टू क्वार्टर्स। यहाँ जो है अब हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टर्स। यहाँ जो है हमारा क्वार्टर हो गया था, यहाँ हमारा क्वार्टर्स हो गया। ठीक, तो 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज 30 मिनट। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो मिनट से रिलेटेड है, तो इसका जो है हमारा चौथाई से ही इस सेंटेंस में जो है चौथाई से इसका हिंदी निकलेगा। तो अब ये हो जाएगा एक, इसका हिंदी हो जाएगा कि एक घंटे की, यानी कि एक घंटे की एक घंटे की 2 चौथाई, 2 चौथाई। तो एक घंटे की 2 चौथाई यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 मिनट। एक घंटे की 2 चौथाई 30 मिनट, ऑफ एन आवर ही 30 मिनट होता है। तो इस तरह से जो ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर्स आर इन द कॉलेज कैंपस। अब यहाँ जो डेरा और निवास स्थान की बात की जा रही है कि द प्रिंसिपल हैज हिज क्वार्टर इन द कॉलेज कैंपस, यानी कि कॉलेज कैंपस में प्रचार महोदय का जो क्या है अपना डेरा है। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि कॉलेज कैंपस में प्राचार्य महोदय का क्या हो जाएगा हैज हिज क्वार्टर्स, यानी कि क्या हो जाएगा अपना, महोदय का अपना निवास स्थान। तो निवास स्थान, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरा, एक वर्ड बोलते हैं। ठीक, निवास स्थान डेरा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इट हैज लिविंग क्वार्टर्स एट द बैक। तो ये हो जाएगा इसके पीछे पीछे क्या है, डेरा है। तो अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्वार्टर्स यूज हो गया। तो इट हैज लिविंग क्वार्टर्स एट द बैक। इसका हिंदी हो जाएगा इसके पीछे पीछे क्वार्टर्स, यानी कि क्वार्टर्स का यहाँ हिंदी हम क्या लगा रहे हैं, इसके पीछे पीछे क्या है, निवास स्थान है। तो इस तरह से इसका सेंटेंस जो है हमने तैयार कर लिया इन वर्ड पर सिंगुलर और प्लूरल लेकर के। अब हम देखते हैं कि एक वर्ड हम चूज कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो इसका होता है हिंदी आदत, अभ्यास, वकालत या डॉक्टरी पेशा। और इसका प्लूरल बनाए तो प्रैक्टिसेस, आदतें या प्रथाएं। जैसे इट हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट टू ट्रेवल विदाउट। ठीक, तो इसका जो है इट है। अब यहाँ देख रहे हैं प्रैक्टिस हमने यहाँ ले लिया और यहाँ भी हमने क्या ले लिया, प्रैक्टिस ले लिया। यहाँ भी हमने प्रैक्टिस दिख रहा है, प्रैक्टिस है। तो अब हम देख रहे हैं कि आदत, अभ्यास, वकालत या डॉक्टरी पेशा, इससे रिलेटेड जो है ये प्रैक्टिस का सेंस निकलेगा। तो अभी हो जाएगा हमारा जो छात्रों में यह आदत सी हो गई है, इट हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट टू ट्रेवल विदाउट टिकट। ठीक, अब ये हो जाएगा इसका हिंदी कि छात्रों में यह आदत या उनकी चाल कह सकते हैं। ठीक, तो छात्रों में यह आदत यानी कि चाल, आदत
हो गई है कि, ठीक, टू ट्रेवल विदाउट टिकट, ठीक, हो गई है कि वे बिना टिकट, कि वे बिना टिकट सफर करते हैं। तो इस सेंटेंस से हमें यही जो है आदत की बात की जा रही है। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है डॉक्टर शर्मा है द लार्ज प्रैक्टिस, ठीक, डॉक्टर शर्मा के पास बहुत रोगी हैं। अब यहाँ प्रैक्टिस की बात की जा रही है, यहाँ डॉक्टरी पेशा। तो अब यह हो जाएगा कि डॉक्टर शर्मा, अब यहां देख रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा के पास बहुत रोगी हैं, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि वी शुड अवॉइड द ओल्ड प्रैक्टिस। अब यहाँ प्रैक्टिसेस की बात हो जाए तो यहाँ आदतें या प्रथाएं, तो हम इसमें हिंदी हो जाएगा कि हमें पुरानी प्रथाओं से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमें पुरानी प्रथाओं से दूर रहना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने जो है दो वर्ड, एक क्वार्टर और एक क्वार्टर से लेकर के हमने समझा। जैसे राकेश स्टेट फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर इज, अब जो है इज 30 मिनट्स। तो इस तरह से जो हमने बहुत सारे लेकर के समझा। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ वर्ड हमारे पास एक वर्ड आ गया एब्यूज। एब्यूज मतलब होता है गाली या दुरुपयोग। इसका अगर प्लूरल बनाए तो एब्यूजेज, बुराइयां या कुरीतियां, ठीक। तो अब इसका जो है देखते हैं कि सेंटेंस जैसे यू कैन एब्यूज योर पावर। अब यहाँ देख रहे हैं एब्यूज, यानी कि यहाँ जो है दुरुपयोग का हो जाएगा। जैसे हम यू कैन एब्यूज योर पावर, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग, यहाँ पावर की बात की जा रही है, इसलिए जो है दुरुपयोग की बात की जाए। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। अब एक सेंटेंस देते हैं स्वामी विवेकानंद ट्राई टू, ठीक, अवे मेनी एब्यूजेज ऑफ द हिंदू सोसाइटी। अब यहाँ देख रहे हैं एब्यूजेज यानी कि बुराइयां या कृतियां के रिलेटेड है। तो इसका हिंदी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि स्वामी विवेकानंद ट्राई टू डू अवे मेनी एब्यूजेस। स्वामी विवेकानंद ने किसकी, ऑफ द हिंदू सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज की मेनी एब्यूजेस, यानी कि अनेक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, यानी कि क्या हो जाएगा ट्राई अवे, दूर करने की क्या हो जाएगा कोशिश की, यानी कि चेष्टा की, कुछ भी कह सकते हैं, कोशिश की। इस तरह से एक सेंटेंस तैयार हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि एक वर्ड हमारे पास जैसे पेन, पेन का अगर हिंदी देखें शारीरिक दर्द या कष्ट, अगर पेंस करें तो तकलीफ, प्रयत्न, कोशिश, यानी कि इस जो है ये तकलीफ, प्रयत्न, कोशिश का सेंस दे रहा है। जैसे हमारे पास देयर इज पेन इन हिज हेड, अब यहाँ पेन आ गया हमारे पास, ठीक। तो ये जो है उसके सिर में दर्द है, देयर इज पेन इन हिज, उसके, इसका हिंदी हो जाएगा कि उसके सर में दर्द है, ठीक। अब हो जाएगा ही टू पेंस टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो अब यहाँ जो है ही टू पेंस, यहाँ जो है प्रयत्न कोशिश की बात की जा रही है, पेंस हो गया तो हो जाएगा यहाँ पर उसने जो है बड़े प्रयत्न के साथ पैसा कमाया, उसने बड़े
उसने बड़े प्रयत्न के साथ पैसा कमाया। ठीक, अब एक वर्ड जैसे ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कलर, रंग, इसका प्लूरल बनाए तो अनेक रंग हो सकता है, डिफरेंट कलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्लैग, झंडा हो जाएगा। जैसे डू यू हैव अ कलर प्रेफरेंस। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक हमारा कलर हो गया, यहाँ हमारा कलर्स हो गया, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, कलर्स हो गया। ठीक, तो डू यू हैव अ कलर, यहाँ रंग से रिलेटेड है। डू यू हैव अ कलर प्रेफरेंस, क्या आपको रंग पसंद है? इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या आपको रंग पसंद है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ठीक, देयर आर 7 कलर इन अ रेनबो। ठीक, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिन्हें विरियोर कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ ऑल दी सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर्स। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सभी सिपाहियों ने झंडे का अभिवादन किया। यहाँ हो जाएगा कि सभी, ठीक, यहाँ जो है हमने कलर से लिया तो अनेक रंग की बात की जा रही है ना। यहाँ देख रहे हैं कि देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, वर्ड से हमने चुन लिया कि 7 रंग होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब यहाँ जो है हम जो है सैल्यूट यानी सोल्जर सैल्यूट की बात की जा रही है, इसलिए जो है हमारा इसका सेंस क्या आएगा, झंडा से रिलेटेड, यानी कि सभी सिपाहियों ने, सभी सिपाहियों ने झंडे का अभिवादन किया। तो इस तरह से समझने के लिए जो हमने ले लिया, अब हम आगे वर्ड देखते हैं कि कुछ हमारे, एक वर्ड हमारे पास देखते हैं कस्टम। कस्टम मतलब होता है रीति, रीति। अगर इसका प्लूरल बनाए कस्टम्स, तो रीतियां या राज्य कर। ठीक, अब इस सेंटेंस देखते हैं कि अ हिंदू वाइफ वाज बर्न विद द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, नाउ दिस कस्टम इज नॉट इन वर्क। अब यहाँ पहली बार यहाँ कस्टम देख रहे हैं, यानी कि रीति रिवाज की बात की जा रही है। ठीक, और यहाँ अगर वाक्य की अगर बात करें तो अब ये जो होता है वाक्य का हिंदी प्रचलन होता है, प्रचलन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रथा। ठीक, प्रचलन कह सकते हैं या फिर प्रथा कह सकते हैं, प्रचलन, चलन, प्रथा। ठीक, जैसे अगर इसका हिंदी बनाए, अ हिंदू वाइफ वाज बर्न विद द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। ठीक, लेकिन अब जो है नाउ दिस कस्टम इज नॉट इन वर्क, यानी कि इसका हिंदी तैयार करें तो देखते हैं कि हिंदू स्त्री, हिंदू स्त्री अपने पति के, अपने पति के शव के साथ जल जाती थी। पास्ट की बात कर रहे हैं, जल जाती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक, हिंदू स्त्री अपने पति के शव के साथ जल जाती थी, लेकिन नाउ दिस कस्टम इज नॉट इन वर्क। अब यह प्रथा, अब यह प्रथा, ठीक, अब यह प्रथा, अब यह रीति, ठीक, कस्टम की बात, अब यह रीति चलन में यानी कि प्रचलन में नहीं है। ठीक है, पास्ट की बात करें। अब हम देख रहे हैं एक सेंटेंस जैसे आई हैव टू पे कस्टम्स। अब यहाँ देख रहे हैं कस्टम्स की बात की जा रही है, जब आई इंपोर्टेड थी, जैसे, तो अब इसका हिंदी तैयार करें, जब मैं बाहर से कोई चीज मंगाता हूं तो मुझे
क्या करना पड़ता है? टू पे कस्टम, तो मुझे आयात कर देना पड़ता है, तो मुझे आयात कस्टम, तो मुझे आयात कर देना पड़ता है। हिंदी समझने के लिए जो है हमने लिख दे रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश या प्रकाशित करने वाली वस्तु। इसका प्लूरल बनाए तो लाइट्स, प्रकाशित करने वाली वस्तु में प्लूरल हो गए कि द सन गिव्स लाइट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यस जो है हमारा, तो अब द सन गिव्स लाइट। अब देख रहे हैं कि यहाँ लाइट हो गया, अगर इसकी हिंदी बनाए, ठीक, तो सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, ठीक। अब प्लीज ब्रिंग मी अ लाइट, देखते हैं कि जो है हमारे पास एक सेंटेंस जो है, अब यहाँ लाइट हो गया हमारा, ठीक। तो प्लीज ब्रिंग मी अ लाइट, कृपया एक लैंप लाइए, इसका हिंदी हो जाएगा कृपया एक लैंप लाइए, ठीक। और ऑल द लाइट्स वर ऑफ, अब यहाँ देख रहे हैं कि लाइट्स, अब ये लाइट प्रकाशित करने वाली वस्तु की बात की जा रही थी, प्लूरल भी हमने जो है यूज कर लिया, ठीक है। तो अब सभी बत्तियां बुझी हुई थी, पास्ट की बात कर रहा है वह, कि सभी बत्तियां बुझी हुई थी, ठीक। अब एक वर्ड जैसे ले लेते हैं मैनर, मैनर मतलब होता है हमारा तरीका, ठीक। अगर इसका प्लूरल बने मैनर, आचरण, जैसे हिज मैनर, अब यहाँ देख रहे हैं कि मैनर, और यहाँ जो है प्लूरल हमारा मैनर्स, ठीक। तो हिज मैनर इज अ फैक्टर इन हिज सक्सेस, उसका उसका ढंग उसकी सफलता का एक कारक है, ठीक। उसका ढंग यानी कि तरीका, ठीक, ढंग या तरीका, उसका ढंग उसकी सफलता का एक कारक है, ठीक। अब माई यंगर ब्रदर हैज नो मैनर्स, यहाँ जो है अब हम आचरण की बात की जा रहे हैं कि मेरे छोटे भाई के पास शिष्टाचार नहीं है, इसका हिंदी हो जाएगा कि मेरे छोटे भाई के पास है, यानी कि मेरे छोटे भाई के पास शिष्टाचार नहीं है। तो इस तरह से जो है हमने लेकर के जो है आसानी से समझ लिया, और हम कुछ वर्ड देखते हैं।
जैसे देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ड आएगा इफेक्ट, मतलब होता है परिणाम, इसका प्लूरल इफेक्ट संपत्ति से हो जाएगा द मेडिसिन हैज गुड इफेक्ट। अब देखते हैं कि यहाँ इफेक्ट हो गया, ठीक। तो अगर इसका हिंदी बनाए कि द मेडिसिन हैज गुड इफेक्ट, तो इसका हो जाएगा हिंदी दवा के अच्छे परिणाम निकले, ठीक। अब हम देखते हैं कि सुरेश सोल्ड ऑल हिज इफेक्ट्स। अब यहाँ देख रहे हैं कि संपत्ति हो गया टू पे द डेब्ट, तो इसका हिंदी हो जाएगा सुरेश ने अपनी संपत्ति कर्ज अदा करने के लिए बेच दी। ये इसका हिंदी हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक वर्ड जैसे पाउडर, इसका हिंदी होता है धूल, अगर इसका प्लूरल बना दे तो दवा की खुराक पाउडर से हो जाएगा। जैसे नाउ ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर, ठीक। यहाँ हो गया टू ब्यूटीफाई देयर फेसेस, तो अब ये हो जाएगा द ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर। अब यहाँ हो जाएगा अब बूढ़े लोग भी, ठीक। नाउ ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर टू ब्यूटीफाई देयर फेसेस, ठीक। तो अब बूढ़े लोग भी पाउडर का प्रयोग, ठीक, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो ये इसका जो है हमारा जो है हिंदी हो गया। अब हम देखते हैं कि द डॉक्टर गेव सम पाउडर, अब यहाँ जो हो जाएगा टू द पेशेंट, तो डॉक्टर गेव सम पाउडर टू द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी को खाने के लिए दवा की खुराक दी। यहाँ हो जाएगा डॉक्टर ने रोगी को खाने के लिए दवा की खुराक दी। तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक वर्ड जैसे वुड मतलब जंगल, और वुड मतलब लकड़ी, और प्लूरल इसका जंगल हो जाएगा। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यह कुर्सी लकड़ी की बनी है, यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। ये इसका हिंदी हो जाएगा देयर इज अ न्यू वुड्स, देयर इज अ वुड्स, यहाँ जो है जंगल, नियर माय विलेज, मेरे गांव के समीप एक जंगल है, मेरे गांव के समीप एक जंगल है। तो ये इसका हिंदी तैयार हो जाएगा। अब एक देखते हैं फिजिक्स, दवाई औषधि, इसका जो है फिजिक्स भौतिक शास्त्र हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास फिजिक्स, तो द डॉक्टर गेव मी अ डोज ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर ने मुझे एक खुराक जो क्या की, दवा दी। डॉक्टर ने मुझे एक खुराक दवा दी। ये इसका हिंदी हो जाएगा। अब इट इज अ गुड बुक ऑन फिजिक्स, अब यहाँ भौतिक शास्त्र से रिलेटेड हो गया। तो इट इज अ गुड बुक ऑन फिजिक्स, यह भौतिक शास्त्र पर एक अच्छा यह एक अच्छा बुक है, भौतिक पर यह एक अच्छा पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक है। तो इस तरह से जो है हमने लेकर के जो है आसानी से जो है कुछ नाउन के रूप में कुछ वर्ड्स जो है हमने लिया, और उनका सिंगुलर प्लूरल लेकर के और सेंटेंस में यूज हमने देखा। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।